एक तरफ भारत खुद को सेमीकंडक्टर का हब बनाने का सोच रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो एक दूसरे को चोर साबित करने में लगी हुई है। और दूसरी तरफ मोदी ने जो सिंगापुर का दौरा किया, वहाँ जाकर अपने कल्चर की किस बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंटेशन की है वो दाद की मुस्तहिक है। और दूसरी तरफ सिंगापुर की दो बड़ी कंपनियों ने भारत के साथ MOU साइन किया है। अमेरिका, ताइवान वो इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और इंडिया बड़ा सेमी कंडक्टर का हब बनने जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह आपने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है, तो ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इंडिया बहुत कुछ कर चुका है अपने मुल्क के लिए। अगर आप देखें गूगल का CEO इंडियन है, और अगर आप देखें अमेज़ोन, जो सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर आप आईफोन को देखें, आईफोन का जो ब्रांच है वो इंडिया में बन चुका है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंडिया में बन रहे हैं। तो ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो इंडिया का रुख कर रही है। आज इंडिया जो सेमीकंडक्टर का एक मेंबर यानी कि उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो आने वाले वक्तों में वो एक मेंबर बन जाएगा। जिस तरह सिंगापुर की बात करें, उनकी जो शेयर्स हैं, दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उसमें से 10% से मैक्सिमम तकरीबन सिंगापुर के शेयर्स हैं। आप देखें 10% के शेयर्स कम नहीं होते। एक मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए अगर वो 10% शेयर्स ले रहा है, इट मीन्स कि उनका पासपोर्ट बहुत बड़ा होगा। अगर आप दूसरी तरफ देखें, जो सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड के टॉप 5 पासपोर्ट्स में से आता है, यानी कि वो 195 समथिंग कुछ ऐसा है कि वो वहाँ ट्रेवल कर सकते हैं बिना वीज़े के। अब इंडिया उनके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि पोलैंड के साथ वो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। उससे पहले हमने देखा वो यूक्रेन का उन्होंने दौरा किया। तो डे बाय डे वो तरक्की कर रहा है। अब तो दिल से ये आह निकलती है कि काश हमारा भी प्राइम मिनिस्टर मोदी होता, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर तो जो है वो एक दूसरे को चोर और झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। अगर इनका बैकग्राउंड चेक करें तो ये आपस में एक ही होते हैं। जिस तरह अगर आप देखें, हमारे जो साबका जो लीडरशिप थी या ये जो लीडरशिप है, ये एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या होता है? दोनों एक साथ हो जाते हैं और सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट हो जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं। मतलब ये जब इलेक्शंस के दिन आते हैं तब ये अलग अलग हो जाते हैं, और बाकी दिनों में ये एक साथ रहते हैं। और अगर इनको काम सीखना है तो मोदी से सीखे। जिस तरह उन्होंने हिंदू एक रिलीजन को जिस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया, वहाँ जाके अपना जो हिंदू का रिवाज होता है, रिलीजन के जो सिविलाइजेशंस होती है, जिस तरह उन्होंने वो किए, यार मैं क्या कहूँ आपको, इतनी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की है हिंदू धर्म की। तो हिंदुओं के लिए ये प्राउड मोमेंट है जिस तरह से। अब देखें दूसरी तरफ अगर हम देखें, हम पाकिस्तान में ये अफवाहें चलती है कि मोदी किसी काम का नहीं है, मोदी जो आया है तो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इस तरह के बहाने बनते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें मुसलमानों के साथ वो कितना अच्छा कर रहा है। मुसलमानों के लिए एक आवाज़ बना वो। इससे पहले भी हमने देखा हिंदुओं के लिए वो बहुत बड़ी आवाज़ बना। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ, उसके अगेंस्ट कितना बड़ा उन्होंने एक स्टेप उठाया और बांग्लादेश को जाहिर कराया कि भाई आप आज भी छोटे हो और हम आपको सपोर्ट करते रहते थे। इस वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर थी। जब हमने सपोर्ट छोड़ी है तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। तो एक बहुत बड़ी लीडरशिप है। आई थिंक पाकिस्तान की जो लीडरशिप है या पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है, उनको सीखना चाहिए मोदी से। जिस तरह से मोदी वो कहते हैं ना, दिन रात उन्होंने एक की हुई मुल्क को आगे बढ़ाने में। वो आई थिंक इंडिया में इतने नहीं रहते जितने वो बाहर मुल्कों के दौरे कर रहे हैं। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह मोदी सिंगापुर गए और फिर जो वहाँ के कल्चर को जिस बेहतरीन अंदाज से रिप्रेजेंट किया, और डे बाय डे कभी वो यूक्रेन का दौरा कर रहे, कभी वो सिंगापुर का दौरा कर रहे, मतलब उन्होंने ठान लिए कि इंडिया को ऊपर लेके जाना है और दुनिया के जो बड़े ममालिक है वो इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो आप इंडिया को किस तरफ देख रहे हैं कि इंडिया किस तरफ जा रहा है? यार मैं आपको बताऊं, एक बात है, मैं सच बताऊंगा इस बारे में। आपने ये जो सीन है ये आपने एडिट करके काटना नहीं है, क्योंकि हम सुन रही है तो फैसल भाई की ये बात सुन लें। जिस तरह से मोदी जो आज लगा हुआ है अपने मुल्क को आगे बढ़ाने में, तो यार आप देखिए मोदी का जो एम है ना, वो ये नहीं है कि हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे, हमारी इकोनॉमी जो दुनिया में 1 नंबर पे हो जाएगी। वो इस चीज़ में नहीं लगा हुआ, वो छोटे छोटे स्टेप लेने में लगा हुआ है। वो चाहता है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से वो 20वें नंबर से वो अपने मुल्क को 5वें नंबर पे लाया, उनकी इकोनॉमी जो है बिल्कुल। और अब दुनिया में तकरीबन 19 ममालिक में भारत की करेंसी जो है वो यूज़ होती है। बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह से मोदी आए हैं। जब से मोदी आए हैं, इंडिया
दिन ब दिन आगे जा रहा है। मैं सिर्फ इसका सारा क्रेडिट मोदी को नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें सारी पब्लिक जो है, पूरी जो इंडियन कौम है, वो इसकी हकदार है, डिज़र्व करती है ऐसा प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह से उन्होंने देखिए आप, पूरी कौम को उन्होंने जगाया, पूरी कौम को उन्होंने एजुकेट किया कि भाई आप अगर एक कौम बनोगे तो आगे जाओगे। तो आज इंडिया देखिए एजुकेशन में आगे गया है, आईटी में देखें आगे गया है, हर चीज़ में इंडिया अब आगे जा रहा है। इस चीज़ से आप देखें, आज देखिए आप, इंडिया सेमीकंडक्टर भी उसमें शेयर्स कर रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप देखें किस तरफ जा रहा है। जाहिर सी बात है 2-4 साल बाद आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया का जो पासपोर्ट है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। जी बिल्कुल। आप, एक और सवाल मैं आपसे पूछता, आपको नहीं लगता कि ये इसके पीछे कंसिस्टेंसी का हाथ है? जिस तरह इंडिया ने मोदी को मौका दिया, जिस तरह पूरा, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान में देखते हैं जब गवर्नमेंट आती है तो 1-2 साल बाद नारे शुरू हो जाते हैं, भाई ये गवर्नमेंट हटाओ, दूसरी बनाओ। तो मोदी को जो उन्होंने टाइम दिया है, मोदी ने ख़ुद को प्रूव किया है, आपको नहीं लगता ये कंसिस्टेंसी की वजह है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप एक लीडरशिप को मौका देते हैं और बार बार देते हैं, तो इट मीन्स कि अवाम पूरे इत्मीनान है, उसके साथ अवाम एक है, अवाम खुश है उससे। अगर अवाम खुश नहीं होती तो प्रोटेस्ट होते, जगह जगह पे प्रोटेस्ट होते। तो जाहिर सी बात है, अगर ये चीज़ हो रही है, मोदी को बार बार लाया जा रहा है, तो इट मीन्स कि वो तरक्की दे रहा है इंडिया को, इट मीन्स कि वो इंडियन अवाम को खुशी दे रहा है, अवाम खुश है उससे और वो बार बार वोट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप होती, अगर वो पाकिस्तान को 5वें नंबर पर उनकी करेंसी जो है वो आती, 5वें नंबर पर उनकी इकोनॉमी बड़ी बन जाती, तो जाहिर सी बात है हर बंदा उसी बंदे को वोट देता है जो मुल्क के लिए खैर खा हो। तो मोदी मुल्क का खैर खा, इस वजह से इंडियन उन पर ट्रस्ट करते हैं, बार बार ट्रस्ट करते हैं। और आगे आने वाले वक्तों में आई थिंक कि कोई दूसरी पार्टी उसके सामने खड़ी भी नहीं हो पाएगी। जिस तरह मोदी ने अपने मुल्क को आगे लाया हर फील्ड में, तो ये डिज़र्व करते हैं आगे जाना। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इनसे सीखें, इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें, इनके साथ अपने ट्रेड जो है उसको मुस्तहकम बनाए, स्टेबल करें, तो पाकिस्तान भी आगे जा सकता है, बांग्लादेश भी आगे जा सकता है। बांग्लादेश बड़ी गलती कर रहा है, चाइना की तरफ देख रहा है। चाइना, मैंने आपको कहा भी था कि जिस मुल्क में घुस जाए ना, वो तब निकलता है जब बैंकरप्ट हो जाता है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि ये 3 कंट्री जो है एक ज़ुबान बोलते हैं और एक ही ज़ुबान समझते हैं। तो इस चीज़ से तीनों मुल्कों का फ़ायदा होगा। मोदी तो, वो कहते हैं ना, इंडिया के तो वारे न्यारे हो गए, इंडिया के तो मज़े हो गए। इंडियन जो अवाम है आज वो दुनिया की खुश नसीब अवाम है, तो उनके तो मज़े हो ही गए हैं। भाई हम तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी आगे जाए, जिस तरह से मोदी ने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान को भी अल्लाह करे कि ऐसा ही लीडर मिले कि मोदी की तरह और मुल्क को आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल। जैसा हम देख रहे हैं आजकल मोदी जो बड़े बड़े मुल्कों के साथ उनके ट्रेड्स हो रहे हैं, वो जो बड़े ममालिक है वो लोग यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी तरफ हम अपनी जो लीडरशिप देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बोल रहे होते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, तो बेगर्स बने हुए हमारी जो पासपोर्ट की इज़्ज़त है वो बहुत कम हो गई। आने वाले वक्तों में इन फ्यूचर जो इंडिया का पासपोर्ट है वो मुझे लगता है बहुत ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान का पासपोर्ट की वैल्यू बहुत नीचे हो जाएगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप बेगर्स बनते हैं तो दुनिया आपको बेगर्स की नज़र से ही देखती है। अब इंडियन की तरह देखिए, अपने कल्चर को उन्होंने सिंगापुर, पोलैंड, हर जगह पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया। वो इस चीज़ का सबूत है कि भाई ये प्रोफेशनल कौम है। अब आप देखें दुबई में IIT का सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, हर जगह पे इंडियन को सपोर्ट किया जा रहा है, इंडियन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। पहले जो होते हैं ना, पाकिस्तानी या इंडियन पाकिस्तानी जब जाते हैं तो इनको कम नज़री से देखा जाता था। अब जिस तरह से इंडियन को बड़ी नज़र से, एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखा जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, तो इट मीन्स कि उनका पासपोर्ट ऊपर जा रहा है। और पाकिस्तानी को आज भी आप देखें, दुबई ने अपने वीज़े बंद किए हुए हैं, ओमान वीज़ा बंद करना चाह रहा है, कुवैत के वीज़े बंद है, कतर के वीज़े बंद है। तो हर जगह के वीज़े हमारे लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। जिस तरह से इंडियन को हर मुल्क चाह रहा है कि भाई ये बिना वीज़े के आए। अब अगर ये लोग सिंगापुर के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे तो इट मीन्स कि इनका पासपोर्ट बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। मतलब स्टार्ट के जो टॉप ऑफ द लिस्ट 5 जो पासपोर्ट्स आते हैं उसमें से सिंगापुर का पासपोर्ट भी है। अगर इनके साथ इनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि जापान के साथ भी इनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, अमेरिका के साथ तो इनके वैसे ही ताल्लुकात बेहतर है। तो ये बहुत बड़ी जो कौम है वो बनने जा रहे हैं इंडिया।
जी बिल्कुल, जिस तरह हम पाकिस्तानी मीडिया में हम पाकिस्तानी लोगों की बातें सुनते थे कि पाकिस्तानी लोग इंडिया पे हंसते थे कि वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वो लोग तो अपने शौचालय नहीं बना सकते। आज इंडिया देखे कितनी तरक्की कर गया है, वो लोग बाहर से ममालिक आ रहे हैं, उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तानी अवाम, आप एक एजुकेट लोगों के पास डिग्री अब बढ़ी हुई है। लोगों को अगर एक बंदा पाकिस्तान में टैलेंटेड है, उसको बाहर यूरोप के अलावा कोई अपना फ्यूचर पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। जबकि दूसरी तरफ इंडिया में है, जो आईटी की तादाद बढ़ चुकी है, वो अपने ही मुल्क में इतना कुछ कर सकते हैं, वो एक हब बन चुके हैं। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान में देखें कि हालात इतने दिन ब दिन बुरे होते जा रहे हैं कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। आप इन दोनों का कंपैरिजन कैसे देखते हैं कि एक तरफ उनका हंसना एक दूसरे के ऊपर और दूसरी तरफ भारत का इतना ऊपर चले जाना? बिल्कुल सही कहा आपने जिस तरह से बात की, पाकिस्तान में रोज़गार की कमी है। जो एजुकेटेड लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको उस हिसाब से जो है ना जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। अगर जॉब्स मिलती भी है, फॉर एग्जांपल अगर एक MBBS डॉक्टर को आप 50,000 की सैलरी दोगे, जिस बंदे ने अपनी डिग्री हासिल करने में जिस बंदे ने अपनी डिग्री हासिल करने के लिए 25 से 30 लाख रुपए लगाए हों, उसको 5-6 साल मेहनत करने के बाद भी अगर 50,000 रुपये मिलते हैं, 50,000 यहाँ एक रेडी वाला भी कमाता है। आप हिसाब लगा लें वो बंदा क्यों रहेगा यहाँ पर, और वो बंदा क्यों, अगर ऐसे बंदे पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे, इट मीन्स कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर एक डॉक्टर पाकिस्तान छोड़ के जाता है या एक इंजीनियर पाकिस्तान छोड़ के जाता है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आने वाली नस्लों में आपको बहुत कम डॉक्टर पाकिस्तान में मिलेंगे, बहुत कम डॉक्टर जो हैं या बहुत कम इंजीनियर जो है वो पाकिस्तान में होंगे। तो जब आप किसी डिग्री को उसकी कैपेसिटी के मुताबिक या उसकी क्वालिटी के मुताबिक सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों को बाहर जाना ही होगा। जिस तरह से अब इंडियन जो है वो दुबई में जो थे, मेरे कुछ जानने वाले, उनके जो होते हैं ना, एक रूम में काफ़ी सारे लोग इंडियन पाकिस्तानी मिक्स रहते हैं, तो मेरे एक जो दोस्त थे वो बता रहे थे कि इंडियन जो है वो सारे दुबई से चले गए हैं वापसी अपने मुल्क में। उनका कहना ये था कि इंडियन को अब दुबई। दूसरी तरफ पाकिस्तान में रिसेंट ईयर में 40 लाख लोग तकरीबन पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो बात बता रहे थे, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो ये कह रहे थे कि इनकी जो डिग्री है उसके मुताबिक दुबई की जो सैलरी है वो कम पड़ रही थी, उससे ज़्यादा इनको इंडिया में मिल रही थी। तो इन्होंने सोचा हम क्यों दुबई में रहें, हम क्यों यहाँ सालों तक घर से दूर रहें और सैलरी भी इतनी ना हो। तो जब आपको अपने मुल्क में ऐसी सैलरीज मिलती है, ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो आप कोई अहमक थोड़ी है जो अपनी ज़िंदगी बाहर गुजारेंगे। तो इट मीन्स कि इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है। इंडिया की जो करेंसी है जैसे जैसे वो मजबूत होती जा रही है, वैसे वैसे वहाँ के जो अवाम है, वहाँ के जो एजुकेटेड तबका है, वो वापसी इंडिया का रुख कर रहा है। हम ये एज अ पाकिस्तानी हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया ने ये चीज़ नहीं बनाई, इंडिया के पास तो बाथरूम नहीं है। हम ये क्यों नहीं देखते कि रिसेंट टाइम में इंडिया इतनी तरक्की, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि भाई हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। वो लोग दुनिया की 5वीं बड़ी करेंसी अपनी बना चुके हैं, वो लोग इतने ऊपर चले, हम इस चीज़ को एज अ पाकिस्तानी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि हम नीचे जा रहे हैं, वो लोग ऊपर जा रहे हैं। देखो, हम सच बोलने से ना घबराते हैं। अगर हम सच बोलेंगे तो मतलब हमारा जो फ्यूचर है ना वैसे ही बर्बाद हो रहा है। अगर हम सच बोलेंगे तो हम किस खुशफहमी में रहेंगे। अब ये झूठ बोल के ख़ुद को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि हम खुश हैं, इंडिया में वॉशरूम नहीं है, इंडिया में ये नहीं है। भाई इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, आप इस चीज़ को माने या ना माने, आपके मानने और ना मानने से इंडिया को कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप सच बोलेंगे, अगर आप सच का सामना करेंगे, तो हो सकता है आप अपने लिए रास्ते निकाल लें। अगर पाकिस्तानी ये सोच के कि यार हम में बहुत सी कमियां हैं, उस कमियों को मान कर, उसको कहते हैं ना कि एनालिसिस करके उस पर काम शुरू कर दे कि भाई हमने ये सब जो कमियां हैं हमें उसको ख़त्म करना है। जब हम इन पे काम करेंगे, इन कमियों को ख़त्म करेंगे, तभी हम आगे जाएंगे। अब हम इस खुशफहमी में रहते हैं कि फ़लाना मुल्क भी ऐसा है, वो मुल्क भी ऐसा है, उस मुल्क में वॉशरूम नहीं है, उस मुल्क में तो आटा नहीं है। तो अगर हम ये बहाने बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ेंगे, हम हमेशा इसी ख्वारोज़ार रहेंगे। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी अवाम की राय देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिले। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।